कितने दिन हो गए मोदी को दया ही नहीं आती। ओले भी पड़े हैं, बारिश भी हुई है। हमारा 250 लोग यहाँ से चला गया है, ख़त्म हो चुका है किसान का। लेकिन उनको कोई वो नहीं है, क्योंकि उनका अपना तो कोई मरा नहीं है। जब अपने पेट में दर्द होती जब भी पता चलता है। जिनके जवान बच्चे चले गए, जिस माँ का बेटा चला जाता है, जिस बहन का भाई चला जाता है, उसके दिल से पूछो, उस आंगन से पूछो जहाँ वो खाली हो। पता नहीं इसको वाहिगुरु कब देगा अकल। बाजी आंदोलन चलते हुए 100 दिनों से ज़्यादा हो गया है, आप सेवा कर रहे हैं। सरकार अभी बात मानने के मूड में नहीं है। कब तक आपका जोश काम करेगा, कब तक आपका ये आंदोलन चलेगा? जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक ये आंदोलन चल रहा है, जब तक सरकार की तरफ से इनकी मांगें मानी नहीं जाती, तब तक ये सेवा चलती रहेगी, तब तक ये लंगर चलता है। और ये लंगर सिर्फ ये नहीं कि हम किसी चीज़ के खिलाफ लगा रहे हैं और हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे। अब एक मोटी सी बात है जो आमतौर पर ये कह देते हैं हम अपनी मांगों के लिए बैठे हैं। सब हम मांग थोड़ी रहे हैं कुछ, हम तो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। हम वो कह रहे हैं कि जो आप हमें दे रहे हो हमें वो नहीं चाहिए। हम मांग कुछ नहीं रहे एक्स्ट्रा, हम तो सिर्फ उस चीज़ के लिए बैठे हैं कि आप जो दे रहे हो हमें वो नहीं चाहिए। हमारी मांग कोई नहीं है। हाँ, कह रहे हो जो हमें नहीं चाहिए वो दिया जा रहा है, और जो हमें चाहिए उन बातों को कोई सुन नहीं रहा। बस समस्या इतनी है और कुछ भी नहीं है। हम किसी से लड़ने के लिए नहीं बैठे, सेवा के लिए बैठे हैं। आप देखिए कितने शांतिपूर्ण ढंग से सब लोग बैठे हैं, अपने अपने तौर पर नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर सेवा चल रही है, आप इस लाइन में चलते जाएंगे किलोमीटर तक, सबके सब लोग सेवा कर रहे हैं। आपको कोई भी ये नहीं, आपको सबसे पहले जाते कोई पूछेगा चाय लीजिए, पानी लीजिए, लंगर छकिए, आपके साथ कोई लड़ने के लिए। और यही नहीं, कोई पुलिस वाला आएगा, कोई आर्मी वाला आएगा, हर एक को हाथ जोड़ के कहते हैं आइए जी पहले लंगर छकिए। नहीं हैगी भी ये धक्के नाल सानू क्यों थोपे ज़्यादा रहे ने भी सानू किहड़ा इत्थे शौक आ बैठण दा। भी 3 महीने हो गए इत्थे बैठिਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ बेनती करते हैं भी सानू कानूनों की लोड़ नहीं हैगी। असलियत में ये है क्या, ये बिल क्या है, क्या दिक्कत है इन बिलों से? ये बिल ऐसे हैं कि जो किसानों से उनकी जगह छीन लेंगे। पहले उनकी जगह लेंगे ठेके पे कि हम लोग आपको कम ज़्यादा पैसे देंगे फसलों के, 1-2 साल ज़्यादा देंगे। जब मार्केटिंग में उनकी मोनोपोली हो जाएगी, तो फिर वही फसलें वो महंगी करके बेचेंगे, लेकिन किसानों को उसका कुछ नहीं मिलेगा। ये एक पॉइंट है। और अगर बाद में वो कंपनीज जो किसानों से उनकी ज़मीन ठेके पे रखी है जिन्होंने, वो बिना पैसे दिए, बिना कर्जा वापस दिए अगर चले जाएंगे, तो वो कर्जा किसान को देना पड़ेगा। वो कहाँ से देगा? ठीक है ना। मतलब ये है, मेन चीज़ ये है कि ये लोग पहले किसानों की सारी मार्केट ख़त्म कर देंगे। जैसे अभी सरकार ने क्या किया है, सरकारी मंडी में टैक्स देना पड़ेगा, प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं होता। तो सरकार क्या चाहती है? साफ है, वो चाहती है सरकारी मंडी खत्म हो जाए, प्राइवेटाइजेशन। लेकिन वीर जी इस सारे मुद्दे में एक शब्द बार बार आता है, एमएसपी। मोदी जी ने कहा है कि एमएसपी पहले भी थी और है और रहेगी, तो फिर दिक्कत कहाँ बचती है? बात सिर्फ एमएसपी की नहीं है। अगर ऐसा है तो मोदी जी ये बिल में क्यों नहीं लिख देते कि हर फसल के ऊपर इतनी एमएसपी मिलेगी? अभी और ये बिल सिर्फ पंजाब हरियाणा के लिए नहीं है, ये सारे इंडिया के किसानों की जो है जद्दोजहद है। अभी अगर मोदी जी लिख देंगे कि हर स्टेट में एमएसपी मिलेगा, पहली बात तो यह कि एमएसपी सिर्फ अभी पंजाब हरियाणा इस तरफ ही मिल रहा है, बाकी इंडिया में यूपी बिहार में कहाँ पे एमएसपी मिल रहा है? अगर वो बोल रहे हैं एमएसपी है, था और रहेगा, तो वो बिल में क्यों नहीं लिख देते? 3 बिल हैं, किसी एक में वो एक लाइन। मतलब मुद्दा ये है, लिखने को लेके है कि आप अगर वो बोलते हैं तो इसे नहीं माना जाएगा। सिर्फ इसको एमएसपी पे ख़त्म मत कीजिए इस बिल को। इस बिल में उनको उनके हाथ में मोनोपोली आ जाएगी, किसानों के पास उनकी ज़मीन नहीं रहेगी, ज़मीन छीन ली जाएगी उनसे। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे 10 साल के लिए, हम ज़मीन पे आपके काम करेंगे, आपको ज़्यादा पैसे देंगे, ठीक है। तो बाद में उसी ज़मीन पे वो लोन ले लेंगे, चले जाएंगे, तो किसान तो फंस गए। अभी ऑलरेडी किसान इतनी सुसाइड कर रहे हैं, अभी इतना कुछ कर रखा है। सरकार की बात करूँ, हर साल हर इलेक्शन में बोलते हैं कि कर्जा माफ़ करेंगे। अभी आज तक कभी किया सरकार ने? मोदी जी तो बहुत कुछ बोलते थे, मोदी जी तो साफ बोलते थे कि 15 लाख मिलेंगे, वो सच हुआ? मोदी जी तो बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलना। अभी जब पश्चिम बंगाल में जाके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनका रोज़ का काम है, वो बोलेंगे। आंदोलन में आके एक बात सुनने को मिलती है कि मोदी जी या सरकार किसी के दबाव में काम करते हैं, तो आप उस बात से को कितना मानते हैं आप? अरे वो मानने वाली बात है, वो सब दिख रहा है। वो तो मोदी जी तो काम ही उनके लिए कर रहे हैं, मोदी जी सारा काम ही उनके लिए कर रहे हैं। अंबानी अडानी सब जानते हैं। मतलब ये बिल किसानों के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये लोग, अब मैं बताता हूँ ये क्या चल रहा है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पहले वो सिर्फ 100 बंदे लेके इंडिया आई थी, बाद में 10,000 लेके। उन्होंने क्या किया, पहले ऐसे बिजनेस लेके आए इंडिया में, लालच दिया आपको इतना पैसा मिलेगा, बाद में उन्होंने 200 साल इंडिया पे